हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो है 24 और 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्शन टेस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नेट का ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है जिसमें डायरेक्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लें, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 1 से 2 सवाल जो है इस टॉपिक से मिलते ही हैं। ठीक है, तो अधिकतर लोग जो हैं इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट और किस तरीके से आप इसे कुछ ही समय में जो है सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में मैं आपको 2 सवाल भी दूंगा, उसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका जवाब बताता है और वो भी सही। ठीक है, तो आज हम करेंगे डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा कर के आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ जिसकी हेल्प से आप जो है क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। तो बस आप इतना समझें कि आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट है, ठीक है, यानी कि पूर्व है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो है वेस्ट, यानी कि पश्चिम है वो। ठीक है, और आपका जो सिर है वो उत्तर दिशा है, ठीक है, यानी नॉर्थ है, और जो आपका पैर है वो साउथ साइड है, ठीक है, यानी दक्षिण है। बस इतनी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्ज़ामिनर का जो है राइट कौन सा होगा, लेफ़्ट कौन सा होगा, ये बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो राइट हैंड होगा वो आपका ईस्ट होगा, लेफ़्ट हैंड जो है वो वेस्ट है। अगर नॉर्थ की हम बात करें तो हमारा जो सर होगा वो नॉर्थ में होगा, यानी उत्तर दिशा में होगा, और जो हमारा पैर है वो साउथ दिशा में है। ठीक है, इसी को जो है दिमाग में रखकर आपको सवालों को सॉल्व करना है। एक तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी ये कि कभी कभार जो है सवाल में एक डायग्राम सा बन जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे था और ऐसे चला और फिर उसके बाद मुड़ गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ अब वो अपने घर से कितना दूर है, यानी कि ये जो दूरी बनी है, ठीक है, ये दूरी पूछ लेता है। तो ऐसी दूरी को निकालने के लिए हमेशा याद रखें पाइथागोरस रूल जो है आपको आना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली जानते होंगे, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के नहीं हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको यहाँ की दूरी दे देगा, मान लो यहाँ पर दे दिया 3 मीटर की दूरी। ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर चला वो, ठीक है, यहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो 4 मीटर चला है, तो आपसे पूछ ले ये दूरी पता। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको पाइथागोरस लगाना पड़ता है। पाइथागोरस में आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं बता दूं कि आपको करना ये है कि इस साइड और इस साइड का जो डिजिट दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर कर यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका ये साइड निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, मतलब ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25, यानी कि रूट 25 आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, रूट हटेगा तो कितना बन जाएगा, सिर्फ 5 बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ये दूरी थी वो कितनी थी, 5 मीटर की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। और हमेशा याद रखें कि जब भी, अभी तो मैंने आपको ये डायरेक्शन बताई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों ही डिजिट को जो है इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है। लेकिन आपको अगर ये साइड पूछ ले तो यहाँ पर आपको करना ये है कि दोनों ही डिजिट्स को, डिजिट का स्क्वायर निकाल करके घटा देना है। ठीक है, और यहाँ भी आपको जो है दोनों ही डिजिट का स्क्वायर निकाल के घटा देना है, तो ये दोनों साइड पे निकल आएगी। ठीक है, अगर ये साइड निकालनी है तो समझ ले स्क्वायर निकाल कर डिजिट को घटाना है, ये साइड निकालनी है तो स्क्वायर निकाल के डिजिट को घटाना है, लेकिन अगर ये वाली साइड निकालनी है तो स्क्वायर निकाल के डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ अगर आपको याद रखें तो आप जो है इजीली ऐसे सवालों को कर सकते हैं। चलिए अब सवाल की ओर आते हैं। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृष्णा उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में मतलब मैंने जैसे बताया था आपका जो सर होगा वो उत्तर दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में 10 मीटर जाता है। अब मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहा है
कितना गया ये गया है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर गया है। और कह रहा है फिर यानी पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। यानी अगर वो इस दिशा में जा रहा है तो उसका बाईं ओर कौन सा होगा, जो आपका बायां ओर है वही उसका भी है, ठीक है। तो यानी कि वो बाईं ओर गया, ठीक है। किस दिशा में जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, और कितना मीटर चला है, तो 30 मीटर चला है, ठीक है। और अंत में बाईं ओर मुड़ करके, यानी जब वो इस दिशा में जा रहा है तो उसका बायां ओर किस तरफ होगा, वो इस साइड होगा, है कि नहीं। अब इस दिशा में जा रहा है तो वो जाता है कुल कितना, ये जाता है 50 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख लिया 50 मीटर, ठीक है। इस समय वो यहाँ पर है। तो पूछ रहा है तो कृष्णा जो है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए वो चला कहाँ से था, यहाँ से चला था, और इस समय वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखें अब यहाँ पर अगर मैं एक लाइन डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वही ट्राइंगल वाला शेप बन रहा है, ठीक है। ये 30 मीटर की हो गई डिस्टेंस, और यहाँ का क्योंकि ये 10 मीटर यहाँ पर ये कवर कर चुका है तो यहाँ से 10 घटा दूंगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस को कवर कर ली इसने, यानी 10 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर चुका है उस तरफ से। तो इस तरीके से ये बचा 40 और ये बचा 30। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी दूरी, यानी उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और इस समय वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें अगर ये दूरी निकल जाएगी हमारी तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। तो हम करेंगे क्या, मैंने बताया था कि जब भी आपको ये कर्ण, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, दोनों का स्क्वायर निकाल के जोड़ देते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है। और 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिया। अब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दूंगा मैं तो कितना हो गया 2500, यानी रूट 2500, ठीक है। रूट 2500 रूट हटेगा तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा ये बन गया हमारा 2500 स्क्वायर होता है, 2500 स्क्वायर किसका होता है, तो ये हो गया 50, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो हमारा आंसर आ गया 50, ठीक है, 50 मीटर। वो अपने प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। मान लो राजा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से वो उत्तर की ओर जा रहा है, कितना 10 मीटर, ठीक है। कह रहे फिर वहाँ से वो फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से अगर मान लो वो इतनी दूरी तक गया उसके बाद फिर वापस आ रहा है, कितना 6 मीटर आ रहा है, मतलब यहाँ तक वापस आ गया वो। फिर उसके बाद कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। वो यहाँ से चलना इसने शुरू किया था, यहाँ तक गया 10 तक, उसके बाद फिर वो वापस लौट के आ गया 6 किलोमीटर या 6 मीटर, ठीक है। अब फिर उसने बाद 3 किलोमीटर जो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ, वो मिसटाइप हो गया है, ठीक है। ये मीटर में ही है, किलोमीटर नहीं है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, पूरब की दिशा में वो 3 किलोमीटर चला। तो अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि पूछ क्वेश्चन में रहा है कि अपना प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, इस समय वो यहाँ पर है, तो फिर से वही ट्राइंगल शेप बन गया है। तो मैंने बताया था कि आपको अगर ये निकालना होता है क्या करना पड़ता है, दोनों का स्क्वायर निकाल के जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और देखिए ये टोटल 10 किलोमीटर चला था, 6 किलोमीटर वापस लौट के आ गया था, तो 6 हम घटा देंगे क्योंकि यहाँ तक दूरी जो है 6 किलोमीटर वो वापस लौट के आ गया था। तो ये कितना बचा, ये सिर्फ बच गया है 4, ठीक है ना, 4 मीटर या 4 किलोमीटर में कुछ भी समझें, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो गया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, यानी रूट, जब मैं रूट हटाऊंगा 25 में से तो ये कितना हो गया 5, तो यानी 5 हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखिए इसमें दिशा भी पूछ रहा है कि किस दिशा में है वो इस समय। तो इस समय देखिए अगर मैं नक्शा अगर देखूँ नक्शे में तो वो है उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है ना, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि दिवाकर है वो 7 किलोमीटर जो है वो पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, मैंने लिख लिया यहाँ पर 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इस तरफ चल रहा है तो उसका दाईं ओर कौन सा होगा, इस साइड होगा। ठीक है, मुड़ जाता है और वो कितने किलोमीटर चलता है फिर, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं 6 किलोमीटर चलता है और इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर इसका किस तरफ होगा, अगर इस तरफ को चल रहा है तो उसका बाईं ओर होगा इस तरफ। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है वो, 8 किलोमीटर चलता है। अच्छा एक मिनट, बाईं ओर इस तरफ होगा इसका। ठीक है, इस तरफ चलता है, कितना, 8 किलोमीटर चलता है। तो 8 किलोमीटर मैंने यहाँ लिख लिया। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है इस तरीके से, तो 6 किलोमीटर चलता है फिर से। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब डायग्राम बन गया। अब इजीली आप इसे कर सकते हैं। देखिए घर उसका कहाँ है, यहाँ पर है कहाँ पर वो यहाँ पर है। तो देखें 6 किलोमीटर यहाँ चला तो 6 किलोमीटर यहाँ चला, इसका मतलब तो कवर हो गया। दूरी तो उसकी इतनी है ना, उसके घर से इतनी दूरी तो है। ये 7 हो गया और ये कितना किलोमीटर है, यहाँ देख सकते हैं आप 8 किलोमीटर है। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15। 7 और 8 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बना के ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि वीडियोज़ ऐसी आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गौरांगी जो है वो 17 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, पहले बना लेते हैं हम। 17 मीटर जो है वो पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाती है, दाएं का मतलब राइट साइड, इस तरीके से। ठीक है, मुड़ जाती है और कितना चलती है, 23 मीटर चलती है। ठीक है, 23 मीटर चलती है दाईं ओर मुड़कर। और फिर ये बोल रहा है, फिर पुनः 23 मीटर चलती है और फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगी तो इस साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है या 5 मीटर चलती है। ठीक है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 23 मीटर चलती है। यानी बाईं ओर, इस तरफ से उसका बायां ओर इस तरफ होगा, फिर वो 23 मीटर चलती है। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखें यहाँ 23 मीटर चला था, यहाँ भी 23 मीटर चल लिया, तो इसका मतलब ये तो कवर हो गया। अब दूरी कितनी है उसके घर से, यहाँ से वो चलना शुरू किया था उसने, तो 17 मीटर तो ये डिस्टेंस हो गया। ऊपर से ये दूरी जो हो गई, ठीक है ना, तो ये कितनी है, 5 है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। तो 5 और 17 कितना हो गया टोटल, 5 और 17 हो गया हमारा 22। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 मीटर। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जया जो कि दक्षिण की ओर मुंह कर कर खड़ी है। ठीक है, जया जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। यानी अगर मैं नक्शा बनाऊं तो हमें पता है ये जो है साउथ है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके मान लो खड़ी है इस साइड को, और अपने बाईं ओर मुड़कर 32 मीटर चलती है। यानी कि अगर वो दक्षिण की ओर उसने मुंह किया हुआ है तो उसका बाईं ओर किस तरफ होगा, इस साइड होगा। तो कितनी चल रही है, 32 मीटर चलती है। ठीक है, 32 मीटर चलती है और इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी इस तरफ जब ये चल रही है तो उसका बाईं ओर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बाईं ओर मुड़ जाते हो कितना चलती है, 14 मीटर चलती है। ठीक है, 14 मीटर चलती है और इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुंह करके 32 मीटर चलती है। अब पश्चिम किस साइड होता है, इस साइड होता है भाई, तो पश्चिम की ओर जा करके 32 मीटर फिर चलती है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ी है, कितनी दूरी पर खड़ी है। सिंपल आंसर है 32। अगर उसने इस तरफ चढ़ा तो 32 उसने इधर भी चल लिया, तो ये तो ख़त्म हो गया। दूरी कितनी बची, सीधा 14। यहाँ वाली दूरी तो होगी 14 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 14 मीटर। ठीक है, यहीं तक तो हमें आना है।
तो ये हमारा जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 14 मीटर। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके आप जो है क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अनुपम दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। ठीक है ना, अब मान लिया कि अनुपम जो है वो यहाँ पर है और दक्षिण की ओर चल रहा है। वो कितना चला है? वो चला है 30 मीटर। ठीक है, और उसके बाद बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 15 मीटर चलता है। बाईं ओर चलता है कितना? 15 मीटर। और चला, फिर इसके बाद जो है वो दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब इस तरफ जा रहा है तो उसका दाईं ओर कौन सा होगा? इस साइड होगा, है कि नहीं? दाईं ओर जा कर के 20 मीटर चला और फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इस तरफ जा रहा है तो उसका दायां ओर कौन सा होगा? इस साइड होगा। तो कितना चला फिर वो? यहाँ पर 15 मीटर चलता है। तो यहाँ लिख लिया 15 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक जो है उसने जब प्रारंभ किया था जहाँ से, उस स्थान से कितनी दूरी पर है? ये देखिए, यहाँ 15 चला तो यहाँ भी 15 चल लिया, तो ये तो बराबर हो गया। बचा ये कितना? ये है 30 मीटर और ये जो दूरी होगी ये कितनी है? यहाँ दे रखा है 20, तो ये भी 20 हो गया। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50। तो 50 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सवालों को कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। ये है 7वां क्वेश्चंस, ये आपको करना है। ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये है 8वां क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। और लास्ट ये है 9वां क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। तो इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि अब जो है 29-30 को एग्ज़ाम है, 29-30 और 1 तारीख को एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद 9 तारीख को एग्ज़ाम है। तो बहुत कम टाइम है आपके पास, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप वहाँ की वीडियोस को देख सकते हैं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।